ये करीब करीब 5:30 बजे का टाइम है और मैं आ रही हूँ ऊपर वाले छत में। थोड़ा सा देखाऊँ पेड़ पौधों को, बहुत दिन से नहीं चढ़ी हूँ। और मैं आई थी ऊपर वाले छत में क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर नहीं गई थी, तो मैं सोची यहीं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लूँ करके। तो ऊपर वाले छत में आई हुई थी और पौधों को भी मेरे को देखना था, बहुत दिन से चढ़ी नहीं थी। और ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बढ़िया कोयल की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, सभी लोगों के काम धाम भी छत में कुछ लोगों के शुरू हुए थे। इतना अच्छा लगता है सुबह का टाइम। सुबह ना उठो तो ऐसा लगता है हमने कितना अच्छा समय गंवा दिए करके। ये तुलसी का पेड़ ना मैं ऊपर वाले छत में भी रख दी हूँ, एकदम जस्ट दरवाजे के सामने। ये छोटी बर्तन निकाल रही थी और मुझे मांजना है अब बर्तन। तो इसके बाद फिर मैं बाहर का काम निपटा के और आ गई थी घर के काम में। तो मैं डस्टिंग कर रही थी कि फटाफट डस्टिंग कर लूँ करके। तो और डस्टिंग करने के बाद फिर मुझे झाड़ू और पोछा भी लगाना है। इस समय हेल्पर कोई नहीं है घर में, सब मुझे ही करना पड़ रहा है, तो हो जाता है सब सुबह से, सब फटाफट कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो डस्टिंग के बाद फिर मैंने झाड़ू लगा के और फिर पोछा भी लगाई घर में, क्योंकि ना बिन पोछा लगाए अच्छा नहीं लगता, डेली पोछा लगना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं पोछा लगाई और इसके बाद फिर मुझे पूजा पाठ भी करना था। तो मैं सुबह का काम बड़ी जल्दी फटाफट रहता, लगता है सुबह का बिल्कुल 1 मिनट भी बहुत। और ये आ गए थे हम किचन में। करीब करीब किचन में आते आते मुझे ना 10 बज गया है। पूजा पाठ सारे काम करते करते और बस पूजा से भी फुर्सत ही हुई हूँ और आ गई हूँ किचन में। और किचन में आज एक ना नए तरीके से मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। तो ये भिंडी को मैंने एक बराबर बढ़िया छोटा छोटा काट के रख ली हूँ, मैंने ज्यादा बड़ी भी नहीं ज्यादा छोटी भी नहीं। और ये तरीका कई बार क्या होता है ना, अपन अपने बच्चों से भी सीखते हैं कोई चीज। तो अभी बीच में बेटी आई हुई थी ना, तो वो बनाई थी ये भिंडी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे से हम कुछ ना सीखें, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो बच्चे हमसे अधिक अच्छे ढंग से करते हैं। तो कोई मैं अपनी बेटी की तरीके से, आज बेटी जैसी बनाती ना वैसे भिंडी बनाऊंगी। उस दिन वो बनाई थी ना, मुझे खूब अच्छी लगी थी वो भिंडी, और ज्यादा कोई ताम झाम नहीं रहता, बस वो फटाफट बनने वाली। तो मैं सोची आज वैसे ही बना लेती हूँ। और आज है एकादशी, तो खाना तिवारी जी बस के लिए बनना है, तो सब्जी रोटी बस बनना है। तो मैं सोची आज चलो वैसी सब्जी बनाती हूँ। तो ये भिंडी काट ली और तेल थोड़ा सा ज्यादा जिससे भिंडी ना तला जाए, और कुछ नहीं डालना है, बस उसमें भिंडी को बिल्कुल देखिए आप जरा, और एकदम से पूरी ना डालें हाथ में। ये ना अच्छे थोड़ी ज़्यादा तेल रख के और बस तेल में तल रही हूँ बस। अभी मैंने ना पूरी नहीं डाली हूँ, आधी डाली हूँ, क्योंकि इकट्ठे ज़्यादा डाल दूंगी ना तो फिर वो इतने अच्छे से कुरकुरी नहीं होंगी। तो वो कम डालूंगी, जितना तेल था उतना। नहीं, अगर आप तेल ज़्यादा रखेंगे तो पूरी भी डाल सकते हैं, पर मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं रखी हूँ। ये देखिए, ये मतलब इतनी भिंडी तला जाए, 2 बार करके तल लूँगी तो ये भिंडी तल लेती। और ये देखिए ये बन गई कुरकुरी भिंडी, ये देखिए ये कुरकुरी भिंडी। हल्का नमक, हल्की मिर्ची, हल्का धनिया, बस मैंने सूखा मसाला बस डाली हूँ, टमाटर नहीं डाली हूँ बिल्कुल। टमाटर है पर नहीं डाली हूँ, बोले चलो आज ऐसे ही बनाती हूँ। अच्छी कुरकुरी भिंडी बन गई है। थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा लगता है। अब इसको पेपर में इसलिए निकाली हूँ कि जो भी तेल होगा तो ये पेपर में सूख जाएगा। तिवारी जी वैसे ही तेल बहुत कम खाते हैं। मेरे को ना भिंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, भिंडी की सब्जी ना मुझे अच्छी नहीं लगती थी। भिंडी में बहुत कम बुलवाती थी और कम बनाती थी, पर ऐसे बनाती हूँ ना तो मुझे अच्छी लगती, फिर मैं खा लेती हूँ भिंडी। ये देखिए आज कितनी अच्छी लग रही है। और फिर तेल ना बाद में ना पूरा तेल छोड़ देता है। ये तेल फिर से उपयोग कर लो, कुछ सब्जी बघारने में, पराठा बनाने में फिर उपयोग में आ जाता है तेल। ये देखिए अच्छी भिंडी बनी है। अपने
अपने बच्चों को ना ऐसे ही बना के दीजिए, जो जिनके यहाँ भिंडी नहीं खाते या बच्चे नहीं खाते। वैसे अधिकतर लोगों को भिंडी पसंद रहती है, पर मुझे पसंद नहीं थी, मैं नहीं खाती थी भिंडी। पर अब जब से ऐसे बनाने लगी हूँ ना तो फिर मैं खा रही हूँ भिंडी, खाती हूँ, अच्छी लगती है मुझे। कई बार क्या होता है, बच्चों से भी शिक्षा मिल जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चों को अपन सिखाते हैं, बच्चे अपन को नहीं सिखा सकते, पर ऐसा नहीं है। कई बार बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अच्छी अच्छी चीज बनाते हैं, खाते हैं। हम हमारे जैसे थोड़ी ना कि सादा खाना बना लिए और खा लिए, उन लोग हर चीज को बहुत अच्छे से करके बनाते हैं। तो ये भिंडी निधि बनाई थी बेटी मेरी, तो मेरे को खूब अच्छी लगी, तो फिर मैं यही बनाने लगी। और किसी दिन मैं अपने बहू के तरीके से कढ़ी बना के दिखाऊंगी। वो बहू मेरी कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है, किसी दिन मैं उसके तरीके से कढ़ी बना के दिखाऊंगी। जबकि कढ़ी मैं भी अच्छी बनाती हूँ, पर मेरे को उसके हाथ की कढ़ी अच्छी लगती है, तो किसी दिन ना उसके तरीके से कढ़ी बना के दिखाऊंगी आपको। जब वो अभी आएगी तब कढ़ी बनाएगी ना, तब शूट करवाऊंगी उसकी कढ़ी शूट कर कैसे बनाती है करके। इसके बाद फिर मैं रोटी भी डालने लगी थी फटाफट कि 4-5 रोटी सेक के रख दूं करके, जहाँ किचन के काम से फुर्सत। फिर मुझे बनाना था फराहर। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी डेयर ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज है पुरुषोत्तम महीने की कमला एकादशी, तो सभी लोगों को कमला एकादशी की शुभकामनाएं। और आज तो मेरा फास्ट है, तो सारे काम निपटा के और करीब करीब हो रहा है 2:40, तो मुझे जाना है रामायण में। और 3 बजे का टाइम है, फिर भी थोड़ा सा दूर जाना है, तो वहाँ जाने में टाइम लग जाएगा। तो सभी महिलाएं मंदिर में इकट्ठी होंगी और वहीं से फिर हम लोग जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं और सत्संग का आनंद दिलवाते हैं, और आप लोग भी हमारे साथ चलिए सत्संग में। वैसे मैं पूरे महीना भर आपको सत्संग का आनंद दे रही हूँ और सत्संग में ले चल रही हूँ आपको, तो आज भी आप चलिए सत्संग में। और चलिए आप चलते हैं सत्संग में और सत्संग का आनंद लेते हैं। और सत्संग में भगवान आते ही हैं, तो वहाँ भगवान के दर्शन भी करते हैं। और चलो, कलयुग में सत्संग में भगवान जरूर आते हैं। जैसे ही अपन आवाहन करते हैं ना, तो भगवान आकर बैठ जाते। भले अदृश्य रूप में आए, वो हमको दिखे ना, अदृश्य रूप में आते हैं, पर आते जरूर हैं। क्योंकि कलयुग में सत्संग में ही भगवान का दर्शन हो सकता है आपको। जितना अपने जीवन में सत्संग मिल जाए उतना ही बहुत अच्छा। तो चलिए अब चलते हैं सत्संग में। और आपके बोलने में ऐसा है आज, तो हम वहीं हमारे घर जाना वहीं से जाएंगे। और हम सब लोग मंदिर में इकट्ठे हुए थे रामायण में जाने के लिए। तो और ये देखिए रामायण में जाने लगे थे हम। वो रघुवर कहते कौन सी कह रही थी उस दिन, हड़ताल बजाए वाली, जब ध्यान करके आई बहुत हंसी आ रही थी ना, सही में बनता ही नहीं था। और ये हम ऑटो में बैठ गए थे, थोड़ा सा दूर जाना था तो वहाँ ऑटो से जाना था। तो ये ऑटो से जा रहे थे हम लोग, क्योंकि ना थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हाँ आधा किलोमीटर होगा, तो वहाँ ऑटो से जा रहे थे कि भैया कहीं भी जाना, अगर दूर जाना है तो हम लोग ऑटो से चले जाते हैं, हमें कुछ वो नहीं रहता, बस हमें सत्संग करना है, बस हो गया। और यहाँ आ गए थे हम जहाँ रामायण होना है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं था, बस फिर भी ऑटो से जाना ही पड़ता हमें। और अपने अपने साधन से जाते तो फिर अलग अलग जाते, इस कारण हम लोग ऑटो कर लेते हैं, तो सब लोग एक साथ निकल जाते हैं। और सब लोग हम ऐसे बैठ के रामायण करते हैं। अगर मेरा वीडियो इतना सभी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।